मैं बेसिकली बीई एमबीए ग्रेजुएट हूँ और पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मैं खुद भी सेल्फ स्टडी किया हूँ इसके बारे में। और हमारी एसडीपीआई जो पार्टी है, ब्रांच लेवल से लेकर हमारे नेशनल लेवल तक ये वर्कशॉप देते हैं हमारे को कि एक ग्राम पंचायत का मेंबर से लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक क्या क्या इनको एक क्वालिटीज़ होना चाहिए। ये अल्हम्दुलिल्लाह सब की एजुकेशन और सबका हमारे को दिए सो है। मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह एज ए एसडीपीआई कैंडिडेट मेरे पास है। सर 2013 से एसडीपीआई इलेक्शन लड़ रही है। 2013 में भी आप खुद उम्मीदवार थे, 1000 भी क्रॉस नहीं किए थे। 2018 में भी आपने इलेक्शन लड़ा, जनाब मोहम्मद मोहसिन उम्मीदवार थे, 1000 भी क्रॉस नहीं करे। मेरे एतबार से एक एमएलए एस्पिरेंट एक कैंडिडेट किस तरह से होना चाहिए बोले तो अलग अलग लैंग्वेजेस को उसको जानने और फाइनेंस का जो बजट पेश होता है, बजट किसको कहते हैं, बजट का डिस्क्रिप्शन क्या है और वो बजट में पेश करना है तो मेरे असेंबली का बजट किस तरह से उसमें इंक्लूड किया जाए, मेरे जो इश्यूज़ क्या है, हेल्थ इश्यूज़ क्या है, एजुकेशन इश्यूज़ क्या है, इकोनॉमिक इश्यूज़ क्या है मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, इसका बेसिक नॉलेज होना है इसको, तभी जाके आज असेंबली में वो बात करेगा, अपने इश्यूज़ को उठाएगा। वरना हम चुप खाली कांग्रेस टिकट दे रही है इनको, इनकी बीवी है, उनका ख़ानदान है, मैं अपने आप को लीडर मानता हूं बोलकर वहां पर आप एमएलए तो बना के भेजेंगे नाम से, लेकिन काम नहीं होगा। सर एक आइडियल लीडर या एक आइडियल एमएलए किस तरह से होना चाहिए, उसमें क्या क्वालिटीज़ वगैरह होना चाहिए, किस तरह की पोटेंशियलिटी होना चाहिए, आपके नज़दीक में किस तरह का एक उम्मीदवार भी होने के लिए, एक एस्पिरेंट होने के वास्ते भी क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए आपकी नज़र में? देखिए, क्योंकि अब एमएलए इलेक्शन चल रहा है, मेरे एतबार से एक एमएलए एस्पिरेंट एक कैंडिडेट किस तरह से होना चाहिए बोले तो सबसे पहले उसको ये मालूम होना चाहिए कि एमएलए किसे कहते हैं, असेंबली किसे कहते हैं, और मैं एज ए एमएलए चुनने के बाद असेंबली में मेरा रोल क्या है, वह असेंबली में होता क्या है। देखिए, एमएलए का मतलब वो होता है कि गुलबर्गा नॉर्थ का ही एग्जाम्पल लीजिए। टोटल गुलबर्गा नॉर्थ में 4 से 4.5 लाख पॉपुलेशन है, इसमें 3 लाख वोटर हैं। ये जो 4.5 लाख लोग हैं बैंगलोर के विधानसभा में जाकर अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, अपने मुतालबे नहीं रख सकते, अपने इश्यूज, अपने प्रॉब्लम, अपने तकलीफ नहीं रख सकते। डेमोक्रेसी में क्या है, एक मौका मिलता है कि ये 4.5 लाख लोग, ये 5 लाख लोग अपने तरफ से एक आदमी को चुनकर एज ए अपना रिप्रेजेंटेटिव बैंगलोर विधानसभा में भेजते हैं ताकि वो ये पूरे 5 लाख को रिप्रेजेंट कर सके। तो एक एमएलए वो होना चाहिए जो ये 5 लाख, उसमें जो हिंदू है, मुस्लिम है, अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, उसमें गरीब है, अमीर है, उसमें अलग अलग अनपढ़ लोग हैं, अलग क्लास लोग से, इन सब के कैलम इश्यूज़ को पहले वो माने, अलग अलग लैंग्वेजेस को उसको जानने और फाइनेंस का जो बजट पेश होता है, बजट किसको कहते हैं, बजट का डिस्क्रिप्शन क्या है और वो बजट में पेश करना है तो मेरे असेंबली का बजट किस तरह से उसमें इंक्लूड किया जाए, मेरे जो इश्यूज़ क्या है, हेल्थ इश्यूज़ क्या है, एजुकेशन इश्यूज़ क्या है, इकोनॉमिक इश्यूज़ क्या है मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसका बेसिक नॉलेज होना है इसको, तभी जाके आज असेंबली में वो बात करेगा, अपने इश्यूज़ को उठाएगा। वरना हम चुप खाली कांग्रेस टिकट दे रही है इनको, इनकी बीवी है, उनका ख़ानदान है, मैं अपने आप को लीडर मानता हूं बोलकर वहां पर आप एमएलए तो बना के भेजेंगे नाम से, लेकिन काम नहीं होगा। तो एज ए एमएलए उसके पास ये सभी का नॉलेज होना चाहिए। बजट किसको बोलते हैं, जीरो ओवर किसको बोलते हैं, फिर आपका क्वेश्चन आवर किसको बोलते हैं, आप अपना जब क्वेश्चन रखना है तो उसको क्या एप्लीकेशन देना पड़ता है, ये सब उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक नॉलेज होना है। जिस कॉन्स्टिट्यूशन के आप एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं आप असेंबली में, कितने हमारे एमएलए एस्पिरेंट होंगे, या चाहे एमएलए लीजिए या कॉर्पोरेटर्स लीजिए, कितने लोग कॉन्स्टिट्यूशन पता है मुझे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हैं, फंडामेंटल राइट्स नहीं मालूम, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है नहीं मालूम। हाँ, हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट के जो रूल्स है क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या रूल्स है, कॉन्जिक्यूटिव लॉस किसको बोलते हैं, ये कितने लोगों को मालूम है। ये सब की जानकारी क्या मिलना है। एज ए एसडीपीआई कैंडिडेट हमारे को ये 13 सालों में हमारे को सब के क्लासेस वर्कशॉप के ज़रिए से ये लीडरशिप दिए है। मैं बेसिकली बीई एमबीए ग्रेजुएट हूँ और पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मैं खुद भी सेल्फ स्टडी किया हूँ इसके बारे में। और हमारी एसडीपीआई जो पार्टी है, ब्रांच लेवल से लेकर हमारे नेशनल लेवल तक ये वर्कशॉप देते हैं हमारे को कि एक ग्राम पंचायत का मेंबर से लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक क्या क्या इनको एक क्वालिटीज़ होना चाहिए। ये अल्हम्दुलिल्लाह सब की एजुकेशन और सबका हमारे को दिए सो है। मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह एज ए एसडीपीआई कैंडिडेट मेरे पास है। सर 2013 से एसडीपीआई इलेक्शन लड़ रही है। 2013 में
भी आप खुद उम्मीदवार थे, 1000 भी क्रॉस नहीं किए थे। 2018 में भी आपने इलेक्शन लड़ा, जनाब मोहम्मद मोहसिन उम्मीदवार थे, 1000 भी क्रॉस नहीं करे। तो अब कितना एक्सपेक्टेशन रहेगा, क्या एक्सपेक्टेशन है, किस तरह से ये जो गैप है इसको काटने के लिए, मोर पॉपुलैरिटी या ज़्यादा वोट्स लेने के लिए आपके पास किस तरह से तवक्को रखें कि आप अच्छे वोट लेंगे? देखिए 2013 और 2018 में यही हमारे सामने बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि हमारे को अगर एसडीपीआई को वोट करेंगे तो बीजेपी आएगी। और ये 2013 से नहीं, कम से कम 10-15 साल से यही डर कांग्रेस वाले हमेशा डालते हैं कि अगर इनको वोट करें तो बीजेपी आती, इनको वोट करें तो बीजेपी आती। 2013 और 2018 में भी हम जब हमारा एज ए कैंडिडेट हम जब उतरे थे, हमारे जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स थे, उलमास थे, हमारे जो मुस्लिम थिंक टैंक जिसे हम कहते हैं, वो लोग हमारे को अप्रोच होकर कह लो हमको यही लोगों की जो रोना है यही हमारे सामने आकर रिक्वेस्ट करे कि आपकी वजह से बीजेपी आती। ऐसा कर कर हमें खामोश किए, हमारा जो वोट बेस था उसको कम कराने की कोशिश की है। इस बार भी वही करेंगे हमें मालूम है, लेकिन इसके अलावा भी हमें जाना है। वो जो बीजेपी का डर, आरएसएस का डर निकालना है। ये जगह रिसेंटली 3 स्टेट का इलेक्शन हुआ, वहाँ पर ना एसडीपी ठहरी ना कोई दूसरे ठहरे, कांग्रेस ही ठहरी। कांग्रेस एक स्टेट में 0, दूसरे स्टेट में 5, तीसरे स्टेट में 3। वहाँ पे कांग्रेस क्यों हारी, बीजेपी क्यों जीती? कांग्रेस एज ए पार्टी कैलम फेलर हो चुकी है। इनका जो नीचे का जो कैडर है, आधे से ज़्यादा आरएसएस का कैडर कांग्रेस में है, ये फैक्ट मान के चलिए। आधे से ज़्यादा कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो पूरे कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो आरएसएस के हैं। ये खुद नहीं चाहते कि कांग्रेस जीते। कितने कांग्रेस के एमएलए जीतने के बाद बीजेपी में जाते हैं? देखिए मध्य प्रदेश में कमलनाथ वन साइड होकर मुसलमानों ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनाई कांग्रेस की। 22 एमएलए कांग्रेस की बीजेपी में गए। आप मणिपुर देखिए, गोवा देखिए, आप पुडुचेरी देखिए, कर्नाटक का खुद का आप एग्जांपल ले देखिए, 14 कांग्रेस के एमएलए बीजेपी में गए हैं। तो कांग्रेस बीजेपी का अल्टरनेटिव, बीजेपी को रोक सकती है, बिल्कुल आप मुसलमानों को अपने दिमाग से निकाल लेना है। तो हमें हमारी खुद की ताकत बनाना है, खुद के लीडर्स डेवलप करना है, यही एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है। बीजेपी को डर कर कांग्रेस को जिताना ये सोल्यूशन नहीं है। हमारे मुस्लिम जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, मुस्लिम के जो उलेमास हैं, मुसलमान के जो वोटर्स हैं, ये अगर रख के चलेंगे कि कांग्रेस हमें मदद करेगी, कांग्रेस हमारी हिफाजत करेगी, सिद्धरामैया हमारी हिफाजत करेगा, राहुल गांधी हमारी हिफाजत करेगा, डीके शिव हमारी हिफाजत करेगा, नहीं करेंगे। वो आपसे वोट लेंगे, अपनी हुकूमत करेंगे। अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान में क्या कर रही है? अब तक जुनेद और नासिर के जो कातिल हैं अब तक पकड़े नहीं गए। परसों जाके अशोक गहलोत मजबूर हुआ कि जाके मिला, अब तक नहीं मिले थे वो लोग। अब तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का ट्वीट नहीं है इनके बारे में। तो ये मुसलमानों को ये क्लियर अपने दिमाग में डाल लेना है कि कांग्रेस और जिस लीडर्स की हम जो उम्मीद रख रहे हैं कि ये हमें बचाएंगे, ये हमारी हिफाजत करेंगे, नहीं करेंगे। आपकी हिफाजत अल्लाह करेगा। अल्लाह के ऊपर उम्मीद रखना है और ख़ुद के ऊपर भरोसा करना है। जब तक आप अपने खुद की पार्टी और ख़ुद के लीडर्स को आप आगे नहीं लाएंगे, आप उनको मजबूत नहीं करेंगे, आपकी हिफाजत कोई भी नहीं करेगा।